लोगों को अक्सर लगता है कि यूट्यूबर बनना मतलब घर बैठे वीडियो बनाओ और पैसे कमाओ। आसान लगता है ना? लेकिन असल कहानी वो इससे काफी अलग है। ये एक लंबा और मुश्किल सफर है और आज हम इसी की सच्चाई को परत दर परत खोलेंगे। बस वीडियो अपलोड कर दिया और पैसे आने शुरू। काश ये इतना आसान होता। असल में इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया है, एक सिस्टम है जिसे ज्यादातर लोग जानते ही नहीं। तो चलिए इस सफर को शुरू से समझते हैं। हम देखेंगे कि ये जो कमाई वाला मिथक है वो क्या है, फिर मोनेटाइजेशन की सीढ़ी पर कैसे चढ़ा जाता है, रास्ते में कौन कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स आती हैं, $100 की बाधा क्या है और सबसे जरूरी चैनल रिजेक्ट क्यों हो जाते हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी ही यही है कि क्रिएटर्स बस वीडियो डालते हैं और पैसा छापना शुरू कर देते हैं। लेकिन असली सवाल तो ये है कि पैसा आता कैसे है, कब आना शुरू होता है और कितना आता है। पता है ज्यादातर नए क्रिएटर्स की शुरुआत कैसे होती है? कंफ्यूजन से। उन्हें कमाई के नियम कानून पता नहीं होते। वो तो बस वीडियो पर वीडियो डालते जाते हैं, इसी उम्मीद में कि कभी तो पैसा आना शुरू होगा। तो अब आती है असली बात। YouTube पर कमाई शुरू करने का एक पूरा सिस्टम है। इसे आप एक सीढ़ी की तरह समझ सकते हैं, जिसके 2 लेवल हैं और हर लेवल की अपनी अलग शर्तें और अपने अलग फायदे हैं। तो मोनेटाइजेशन तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। पहले लेवल यानी टियर 1 के लिए आपको चाहिए 500 सब्सक्राइबर्स और साथ में या तो 3000 घंटे का वॉच टाइम या फिर 30 लाख शॉर्ट्स व्यूज। और दूसरे लेवल के लिए 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम या फिर पूरे 1 करोड़ शॉर्ट्स व्यूज। इसमें एक चीज पक्की है, सब्सक्राइबर्स तो चाहिए ही चाहिए, वो तो मैंडेटरी है। लेकिन उसके बाद क्रिएटर्स को एक चॉइस मिलती है, या तो लंबे वीडियो के वॉच आवर्स का टारगेट पूरा कर लो या फिर शॉर्ट्स के व्यूज का। लेकिन एक मिनट, टियर 1 पार करने का मतलब ये नहीं कि एड से पैसा आना शुरू हो जाएगा। नहीं, इससे क्रिएटर्स को अपने फैंस से सीधे जुड़ने के टूल्स मिलते हैं, मतलब चैनल मेंबरशिप, सुपर चैट, सुपर स्टिकर्स जैसी चीजें। और फिर आता है टियर 2, द मेन गोल। यहां टियर 1 वाली सारी चीजें तो मिलती ही हैं, पर सबसे बड़ी बात, अब वीडियो पर आने वाले एड से भी कमाई शुरू हो जाती है। और सच कहें तो ज्यादातर क्रिएटर्स इसी दिन का इंतजार करते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सोचा कि नंबर्स पूरे हो गए, अब बस पैसा आएगा। नहीं, अब शुरू होता है असली पेपर वर्क, मतलब वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो करना क्या होता है? पहले तो YouTube पार्टनर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना पड़ता है। फिर अपनी आइडेंटिटी और एड्रेस वेरीफाई कराना होता है। इसके बाद एक Google एडसेंस अकाउंट बनाकर उसे चैनल से जोड़ना पड़ता है। यही अकाउंट सारे पैसों का हिसाब रखता है। और इन सब के बाद बस इंतजार। हाँ, और ये मत सोचना कि ये सब कंप्यूटर से हो जाता है। बिल्कुल नहीं। YouTube की एक असली टीम बैठकर इंसान चैनल को मैनुअली चेक करते हैं। तो भले ही नंबर्स पूरे हो गए हों, अप्रूवल मिलेगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। चलिए मान लेते हैं कि मोनेटाइजेशन अप्रूव हो गया। पार्टी टाइम? इतनी जल्दी नहीं। अब आता है एक और ट्विस्ट, एक ऐसी चीज जो ज्यादातर नए क्रिएटर्स को पता ही नहीं होती। इसे कहते हैं पेमेंट थ्रेशोल्ड। $100, $100। जी हाँ, ये वो मैजिक नंबर है। जब तक इतना पैसा एडसेंस अकाउंट में जमा नहीं हो जाता, तब तक बैंक में 1 रुपया भी नहीं आएगा। तो आखिर ये पेमेंट थ्रेशोल्ड है क्या चीज? आसान भाषा में ये वो मिनिमम अमाउंट है जो अकाउंट में होना चाहिए ताकि YouTube पेमेंट रिलीज करे। और ये कोई वन टाइम टारगेट नहीं है। तो सोचिए, अगर एक महीने में सिर्फ $80 कमाएं तो क्या होगा? वो पैसा कहीं जाएगा नहीं, बस वो अगले महीने की कमाई में जुड़ जाएगा। मतलब जब तक टोटल $100 क्रॉस नहीं होता, पेमेंट नहीं आएगी। यहां से समझ आता है कि शुरुआत में YouTube से इनकम कितनी अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है। कोई फिक्स सैलरी नहीं है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी और शायद सबसे डरावने हिस्से पर। इतनी मेहनत के बाद भी चैनल रिजेक्ट क्यों हो जाता है? चलिए उन आम गलतियों पर नजर डालते हैं। तीन सबसे बड़े दुश्मन हैं मोनेटाइजेशन के। पहला, रीयूज्ड कंटेंट यानी दोबारा इस्तेमाल किया गया कंटेंट। दूसरा, कॉपीराइट स्ट्राइक। और तीसरा, एड्रेस वेरिफिकेशन का फेल हो जाना। इन तीनों से बचना बहुत जरूरी है, वरना सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। ये रीयूज कंटेंट क्या बला है? बेसिकली किसी और का वीडियो, फिल्म का क्लिप या गाना उठाकर अपने वीडियो में डाल देना। इतना ही नहीं, अगर कोई अपना ही पुराना वीडियो बिना उसमें कुछ नया किए दोबारा डाल देता है, तो YouTube उसे भी रीयूज्ड कंटेंट मान सकता है। ये एक सीरियस चीज है। कॉपीराइट स्ट्राइक तो और भी ज्यादा सीरियस है। ये YouTube की तरफ से एक ऑफिशियल वार्निंग है
कि आपने किसी और का कंटेंट चोरी किया है। और सबसे बड़ी बात, अगर रिव्यू के टाइम चैनल पर सिर्फ एक भी एक्टिव स्ट्राइक है तो एप्लीकेशन सीधा रिजेक्ट हो जाएगी, कोई दूसरी बात ही नहीं। और आखिरी चीज, एड्रेस वेरिफिकेशन। ये सुनने में बड़ा सिंपल लगता है। YouTube एक पिन पोस्ट भेजता है और बस उसको एंटर करना होता है। लेकिन इसके लिए सिर्फ 3 चांस मिलते हैं। अगर तीनों बार गलती हो गई तो मोनेटाइजेशन का सपना वहीं टूट सकता है। तो इतने सारे हर्डल्स, इतने नियम, इतनी अनिश्चितता, इन सब के बाद एक ही सवाल मन में आता है, क्या ये पूरी लड़ाई, ये संघर्ष आखिर में मिलने वाले रिवॉर्ड के बराबर है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर क्रिएटर को खुद ही ढूंढना पड़ता है।